हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूं अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक शहर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आज ये ब्लॉग बनाने का रीज़न क्या है, एक भाई का मैसेज आया था कि वो पूछ रहे थे कि हाउ वी कैन फाइंड अ टीचिंग जॉब इन थाईलैंड। तो थाईलैंड में जो भाई लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं कि टीचिंग जॉब पाने के लिए, तो उनके लिए क्या क्या स्टेप रहेगा, कैसे आपको जॉब पाना है। सबको यहाँ नहीं मिलेगा। और हाँ, स्टार्टिंग करने से पहले आपको बता दे रहे हैं, जिन भाइयों का एक्सपीरियंस नहीं है इंग्लिश टीचिंग में या फिर किसी भी चीज़ में, और उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, डिग्री नहीं है, अगर वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे आके अप्लाई करेंगे टीचिंग जॉब का तो टीचिंग जॉब मेरे को मिल जाएगा, तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और ये ब्लॉग जो भाई देख रहे हैं सभी को रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप स्किप करोगे तो। ये 3-4 ऐप है, 3-4 वेबसाइट है जहाँ पे पोस्टिंग होता है टीचिंग जॉब का लेकर। तो ये सब चीज़ आज के ब्लॉग में शेयर करेंगे आप लोग के साथ में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई ब्लॉग ऐसे ही देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन फ्यूचर चैनल देसी ट्रैवलर के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो आप लोग को अपडेट रहेगा, ठीक है ना। तो हम टॉपिक निकाल कर ऑलरेडी इसमें रखे हैं, टीचिंग जॉब कैसे मिलेगा आपको। ये अप्लाई ही करना पड़ेगा अगर आपके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मोस्टली थाईलैंड में नेटिव स्पीकर जो रहते हैं ना, उनको जॉब मिलता है टीचिंग जॉब का। यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया। और इन तीनों इंटरनेशनल स्कूल का जो सैलरी है वो डिफरेंट है, वो हाई है थोड़ा। गवर्नमेंट स्कूल का जो सैलरी यहाँ पे हो गया वो थोड़ा लो है। प्राइवेट स्कूल का जो सैलरी हो गया वो थोड़ा उससे हाई मीडियम है, ठीक है ना। तो ये डिस्कस करेंगे किसका कितना कितना सैलरी है। अगर आपको टीचिंग जॉब इस सब स्कूलों में मिलता है तो आपको क्या मिलेगा सैलरी यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक निकाल के हम रखे थे आपका ये नंबर 1, आपको क्या कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि वहाँ पे वैकेंसी नहीं और हम अप्लाई कर दिए तो मतलब कि होगा नहीं, सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट्स है जहाँ पे पोस्टिंग हुआ है जॉब का, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए यहाँ पे बोला है कि मोस्ट टीचिंग जॉब्स रिक्वायर अ बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड एंड TEFL। TEFL मतलब क्या हुआ, टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये आपको लगेगा ही लगेगा, आपका क्वालिफिकेशन लगेगा। फिर से एक और आ गया TESOL, टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेज। और CELTA मतलब सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग्स टू एडल्ट, सर्टिफिकेशन आपको लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा बैचलर डिग्री के साथ में, ये सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सम स्कूल में प्रेफर्स कैंडिडेट्स विद डिग्री इन एजुकेशन और प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स है जो आपका एक्सपीरियंस खोजेंगे कि आप टीचिंग का जॉब यहाँ पे आप खोज रहे हो, तो आपको किस तौर पे हम मतलब कि टीचिंग का जॉब दे। आपके पास में एक्सपीरियंस है, अगर आप कंट्री में आप रहे हो, जिस कंट्री में आप रहे हो, आप इंडिया में या फिर किसी और कंट्री में, तो आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं टीचिंग का। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस रहता है तो वो आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। फिर देखिए वर्क परमिट का बात बता दे रहे कि बहुत सारे जो स्कूल रहते हैं यहाँ पे ना, वर्क परमिट के लिए आपको हेल्प कर देंगे, आपको वर्क परमिट के लिए, ठीक है ना। जिसमें बोला गया टू वर्क लीगली यू विल नीड अ वैलिड वर्क वीजा एंड अ वर्क परमिट। स्कूल ऑफन हेल्प विद द प्रोसेस नेटिव फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स, प्रेफरेंस इज यूजुअली गिवन टू नेटिव स्पीकर्स। मतलब जो नेटिव इंग्लिश, जो लोग मतलब कि नॉन इंडियन जो हो गए, फॉरेन कंट्री के हो गए, जैसे कि US के हो गए, UK के हो गए, कनाडा के हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका, इनके लिए ये सब मतलब ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पर जॉब पाने के लिए ईजिली। बट फ्लुएंट नॉन नेटिव स्पीकर कैन ऑल्सो फाइंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब नॉन नेटिव मतलब एज अ नॉन नेटिव मतलब जिनका मदर टंग इंग्लिश नहीं है, उनको भी यहाँ पे जॉब मिल सकता है अगर उनका इंग्लिश जो है फ्लुएंट रहा तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं सोचिए कि हाँ नॉन नेटिव है हम तो हमको यहाँ पे टीचिंग का जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा यहाँ पे। हम बहुत सारे हमारे फ्रेंड भी हैं यहाँ पे जो टीचिंग का जॉब करते हैं। अब आप लोग तो हमको ये मत बोलिएगा कि अपने फ्रेंड से लिंक करवा दो, जॉब नहीं, जॉब मिलेगा आपको अपने टैलेंट पे। फॉरेन कंट्री है, कहीं भी आपको जॉब मिलेगा आपके अपने टैलेंट पे। हम बोल देंगे तो वो हमको जॉब नहीं, आपको जॉब नहीं देगा, क्योंकि आपको सैलरी वो दे रहा है, हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी है, ये मत समझिए कि नहीं मिलेगा। फिर देखिए डिसाइड द टाइप ऑफ स्कूल, आपको कौन सी स्कूल में अप्लाई करना है। यहाँ पे जैसे कि आपको बताया था स्टार्टिंग में, गवर्नमेंट स्कूल हो गया आपका। गवर्नमेंट स्कूल का जो सैलरी है वो लो सैलरी है, बट जॉब सिक्योरिटी एंड मोर हॉलीडेज। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपको जॉब मिल जाता है यहाँ पे तो सिक्योरिटी हो जाता है जॉब, मेरा मतलब कि यहाँ से हमको निकाल नहीं सकता है। प्लस ज़्यादा हॉलीडे, हर टाइम यहाँ पे हॉलीडे, जहाँ जहाँ मतलब कि नेशनल छुट्टी रहेगा यहाँ पे, गवर्नमेंट का हॉलीडे रहेगा तो आपको छुट्टी मिलेगा यहाँ पे।
बट जॉब सिक्योरिटी एंड मोर होलिस्टिक। अब प्राइवेट स्कूल का हो गया हाई पे होता है बट स्ट्रिक्ट वर्क आवर एंड लेस वेकेशन इसमें आपको मिलेगा, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट आवर मिलेगा आपको, इतना से इतना को काम करना है स्कूल में, और छुट्टियां वगैरह बहुत कम मिलेगा आपको वेकेशन का। इंटरनेशनल स्कूल्स require higher qualification like teaching in license but offer the best salaries and benefits। ये आपको टीचिंग का लाइसेंस चाहिए ही होगा आपका, ठीक है ना। वो इंडिया से भी बनवा लोगे तो अच्छा रहेगा, आप टीचर हो तो बनवा ही लोगे। तो इंटरनेशनल स्कूल में अगर हो जाता है ना, इसका सैलरी बहुत बढ़िया है। कितना सैलरी है ये भी आपको बता रहे हैं अभी। जैसे देखिए लैंग्वेज सेंटर्स, फिर सर लैंग्वेज सेंटर भी यहाँ पे बहुत जगह पे, मतलब कि लैंग्वेज सेंटर बहुत यहाँ के लोकल्स हो गए, थाई बोलते हैं जो, वो लोग को इंग्लिश सीखने के लिए बहुत मतलब कि शौक होता है, तो बच्चे लोग को भेजते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो लोकल सेंटर पे भेजेंगे तो आपको अगर वहाँ जॉब मिलता है लोकल सेंटर पे, तो वहाँ पे मतलब कि घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे जैसे इसमें बताया गया है ऑनलाइन टीचिंग, मतलब लोकल सेंटर एक फ्लेक्सिबल आवर्स सूटेबल फॉर पार्ट टाइम वर्क के लिए। ये वाला लोकल सेंटर्स में आप अगर टीचिंग का जॉब कर रहे हो, उसके अलावा अगर आप और पार्ट टाइम करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन टीचिंग, यू कैन वर्क रिमोटली फॉर थाई और इंटरनेशनल कंपनीज, ऑनलाइन टीचिंग भी होता है यहाँ पे। अब बताते हैं कि सर्च आपको कैसे करना है, ठीक है ना। सर्च फॉर जॉब ऑनलाइन, जॉब अपलोड्स। एक वेबसाइट है arjan.com, arjan.com, पॉपुलर वेबसाइट फॉर टीचिंग जॉब इन थाईलैंड। इस पर पोस्ट होते रहता है। अब बहुत जन बोलोगे स्कैम है ये वो, नहीं, आप सर्च करो, इस वेबसाइट में जाओ, स्कूल का रिक्वायरमेंट देखो, उस स्कूल के वेबसाइट में जाओ, वहाँ चेक करो, उनसे कांटेक्ट करो, रियल में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो उनसे डायरेक्ट ईमेल करके आप बात कर सकते हो, ठीक है ना। ये एक आइडिया आपको बता दे रहे हैं, मतलब एक आइडिया हो जाएगा, रफ आइडिया आपको हो जाएगा कि टीचिंग जॉब कैसे कैसे लोगों को यहाँ मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, तो ये सब, ठीक है ना। फिर से एक और है away.com, AWAY, अवे मतलब लिस्ट टीचिंग जॉब इन थाईलैंड एंड इंटरनेशनली। इसमें टीचिंग जॉब हो गया, इंटरनेशनली जॉब हो गया, सब कुछ पोस्ट होता है इस वेबसाइट में। फिर से एक और है आपका ESL कैफ़े, इसमें भी होता है इंक्लूड्स जॉब पोस्टिंग फॉर थाईलैंड। इसमें बहुत किस्म का जॉब पोस्टिंग होता है, नॉट ओनली टीचिंग जॉब, बहुत किस्म का होता है। फिर से आपका हो गया सर्च फॉर टीचिंग जॉब पोस्टिंग। फेसबुक ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप में भी आप लोग सर्च कर सकते हो कि जॉब इन थाईलैंड फॉर टीचर्स और टीचिंग जॉब इन थाईलैंड, ये ग्रुप है फेसबुक में, वहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो देख के, सर्च करके, या फिर अप्लाई डायरेक्ट टू द स्कूल्स आपका हो गया, ठीक है। तो रिसर्च स्कूल इन योर प्रेफर्ड सिटी, बैंकॉक, चिंग माई, फुकेट, कराबी, बहुत सारा जगह है मोस्टली, एंड ईमेल देम योर CV एंड कवर लेटर। विजिट स्कूल इन पर्सन विथ योर डॉक्यूमेंट स्पेशली इन स्मॉलर टाउन। इसमें जैसे बोला गया विजिट स्कूल, अगर आप इंडिया से ही नहीं, पहले सॉरी थाईलैंड में हो, आप बैंकॉक में हो और आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ आपका है और आप ऑलरेडी आप यहाँ पे स्कूल में पढ़ा रहे हो, और अगर आप और अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, आप स्कूल में दूसरे स्कूल में जाकर वहाँ पे बात कर सकते हो। उनको अच्छा लगा, जचा, तो आपको मतलब कि वो लोग जॉब दे सकते हैं विथ हाइक। फिर से देखिए नेटवर्क लोकली, attend meetups or join expat communities in Thailand. Networking can often lead to job referral। ये उनके लिए जो लोग यहाँ थाईलैंड में है, बैंकॉक में है, ठीक है ना। विजिट लोकल एजुकेशन ऑफिसर्स टू इंक्वायर अबाउट वैकेंसीज, वहाँ से मिलते रहेगा आपको अपडेट वैकेंसीज के लिए। प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स लाइक CV, रिज्यूम टेलर टू टीचिंग पोजीशंस। टीचिंग पोजीशन आपका क्या है, जहाँ आप पढ़ाते हो, वो सब इसमें शो करना पड़ेगा आपको। कॉपी ऑफ योर डिग्री, TEFL सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट, एंड ट्रांसक्रिप्ट द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सम स्कूल रिक्वायर्ड इज। पुलिस सर्टिफिकेट आपको बहुत कुछ स्कूल्स में रिक्वायर्ड होता है, जो कि आपको बनवाना पड़ेगा, अगर रिक्वायर्ड रहा तो, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। बी फ्लेक्सिबल विथ लोकेशन, मतलब कि अगर स्कूल आपको अगर सिलेक्शन करता है, अगर आपको बोलता है कि आपको हम इस जगह भेजेंगे, चिंगराई भेजेंगे, वहाँ भेजेंगे, और अगर आप बोलोगे मेरे को थोड़ा दिक्कत होगा ये हो, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, कहीं भी हमको दे दो थाईलैंड में हम जॉब कर लेंगे, ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा अगर आप फ्लेक्सिबल रहोगे तो। क्योंकि मेजर सिटीज लाइक बैंकॉक एंड चिंग माई हैव मोर अपॉर्चुनिटीज बट स्मॉलर टाउन ऑफन हैव लेस कंपटीशन, ठीक है ना। अंडरस्टैंड द सैलरी। अब सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ का क्या है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स का जो सैलरी होता है वो स्टार्टिंग होता है 25,000 थाई बाट से लेकर 50,000 थाई बाट पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और इंटरनेशनल स्कूल जो हो गया उसका सैलरी क्या होता है, वो 70,000 थाई बाट से स्टार्ट होती है 1,20,000 थाई बाट तक, वो मतलब कि रहता है पैकेज उसका पर मंथ का। तो वो भी बोले ना, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में भी है। लैंग्वेज सेंटर जो हो गया ना, उसका जो सैलरी होगा आपको, जो पार्ट टाइम आप करोगे 300 to 600 थाई बाट पर आवर आपको उसमें मिलेगा। तो 5 घंटे भी अगर आप पढ़ा दे रहे हो ना,
तो डेली का हो गया 600। अगर 600 वाट भी आपको पर आवर मिल रहा है ना, 6 5 30, या फिर अगर मतलब 3000 वाट हो गया आपका 6 घंटे का पार्ट टाइम, 90,000 का महीना हो गया, ठीक है ना। अगर 300 वाट भी आपको मिलेगा तो मतलब कि 3 5 15, 150, मतलब 45,000 का महीना आपका हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज सेंटर का है। जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का सैलरी आपको बता दिए 25 से 50,000, और इंटरनेशनल का 70 से 1,20,000 बात। ये यहाँ पे सैलरी स्लैब है। और कैसे आपको अप्लाई करना है ये भी आपको बता दिए वेबसाइट्स में। डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, ईमेल कीजिए प्रोफेशनल वे में। नहीं कि हाँ पेपर लोकली रिज्यूम बना के अपलोड कर देनी। आप अपने CV वगैरह अपलोड करो तो लगना चाहिए कि हाँ एक प्रोफेशनल जो टीचर है वो अपलोड किया है। जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हो, अगर उस सब्जेक्ट में आपका बैचलर डिग्री है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। मोस्टली यहाँ पे प्रेफर करते हैं लोग इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ये सब प्रेफर करते हैं। तो हिस्ट्री हो गया, इन सब जगह ये सब्जेक्ट में प्रेफर करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंग्लिश प्रेफर करते हैं। अगर आपके पास में इंग्लिश में डिप्लोमा है, बैचलर्स डिग्री है, सर्टिफिकेट है कि आप टीचिंग करते हो इंग्लिश का, बहुत सारे, तो ये सब चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। इन सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके बढ़िया से प्रोफेशनल वे में आप अप्लाई करो यहाँ पे, तो आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा, 100% आपको जॉब मिलेगा। और भी रिगार्डिंग बहुत सारे ब्लॉग हम बनाते हैं थाईलैंड के जॉब के लिए। आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल में जाकर हमारे ब्लॉग को देख सकते हैं आप। कोई भी क्वेरी हो हमसे आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस, आपको हम रिप्लाई कर देंगे कमेंट के माध्यम से, या फिर आपको इंस्टा के माध्यम से आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए यही इन्फॉर्मेशन देना था। कैसा आपको लगा मेरे को एक बार ज़रूर बता दीजिएगा अपना ओपिनियन, और किस टॉपिक के ऊपर आपको ब्लॉग चाहिए मेरे को बताइएगा, उसके ऊपर एक नया ब्लॉग हम बना देंगे आप लोगों के लिए। तो अब से हमको अलविदा लेने का टाइम आ गया है, तो आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को पता है ना क्या, अपना ख्याल रखिए और स्टे देसी।